दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर पेमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक ऐसी सेटिंग्स होती है और उसी सेटिंग्स को आप करके अपनी जो पेमेंट आपको रिसीव होती है, दो तरह से पेमेंट आपको रिसीव होती है। इसमें सीओडी ऑर्डर्स की पेमेंट अलग होती है और प्रीपेड ऑर्डर जो होते हैं उनकी आपको पेमेंट अलग आपको रिसीव होती है। तो अब यहाँ पर दोनों ही पेमेंट अगर आपको सेम डे पे चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसी की कुछ बेसिक सी यहाँ पे गाइडलाइन है, वही मैं आपको बताऊंगा। और उसी को प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने जो भी सीओडी ऑर्डर्स होते हैं और प्रीपेड ऑर्डर होते हैं उन दोनों की पेमेंट आप एक साथ अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये मेरा अमेज़ोन का सेलर पैनल है और इसी के अंदर मैं पेमेंट सेक्शन के अंदर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट्स पे आपको जाना है और यहाँ पे जैसे आप पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल आपका पेमेंट का डैशबोर्ड होता है। तो पेमेंट का डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नीचे आप देखेंगे ये जो पेमेंट डिसबर्समेंट होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 10 तारीख को पेमेंट मुझे रिसीव होगी। कौन सा? ये अकाउंट टाइप में कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी के मेरे जितने भी ऑर्डर थे उनकी जो अभी ऑर्डर मुझे जिनका शेड्यूल हुआ है यहाँ पे 10 तारीख को 10 फरवरी को पेमेंट मुझे रिसीव हो जाएगी और यहाँ पे 6000 की पेमेंट जो है ये मेरे को 10 फरवरी को इसमें मेरे बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव होगी। ये तो हो गया कि कैश ऑन डिलीवरी की डेट आप देखेंगे 10 फरवरी है। और इसी के साथ ही अगर प्रीपेड ऑर्डर की मैं बात करता हूँ तो प्रीपेड ऑर्डर जो होते हैं उसकी पेमेंट मेरे को 11 तारीख को रिसीव होगी। 11 तारीख को 3000 की पेमेंट जो है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर मुझे रिसीव होगी। अब यहाँ पर आपको चाहिए कि दोनों ही पेमेंट जो है ये 11 तारीख को हो रही है। आप चाहते हैं कि ये पेमेंट आपको 10 तारीख को जो है कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट और अपने प्रीपेड ऑर्डर जो होते हैं उनकी पेमेंट आपको सेम डे पे रिसीव हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जब आप ऊपर देखते हैं फंड अवेलेबल के अंदर तो यहाँ पर आपको अगर दोनों के अंदर ये फंड अवेलेबल के अंदर कुछ अमाउंट अगर दिखाता है तो इस अमाउंट की जब डिसबर्समेंट की रिक्वेस्ट आप करते हैं, अब जैसे देखेंगे तो जब यहाँ पे दोनों ही यानी कि ये कैश ऑन डिलीवरी, ये सबसे पहले आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो होती है ये सारे के सारे प्रीपेड ऑर्डर का अमाउंट शो करता है और नीचे जो कैश ऑन डिलीवरी होता है ये जो सीओडी ऑर्डर्स होते हैं उनका अमाउंट शो करता है। जब यहाँ पे फंड अवेलेबल के अंदर ये दोनों ही चीज़ के अंदर कोई अमाउंट दिखा देता है तो अब जब इस अमाउंट की रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट की करते हैं तो दोनों ही पेमेंट जो आपका सीओडी है या प्रीपेड है इन दोनों की अगर आप रिक्वेस्ट पेमेंट रिक्वेस्ट पे जाते हैं, जैसे आपने किया पेमेंट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप सेम डे पे अपना जैसे आज की तारीख में जैसे रिक्वेस्ट डिसबर्समेंट की होती है तो अगर दोनों की रिक्वेस्ट आप सेम डे पे कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों डेट अलग अलग आपको दिख रही है। तो यहाँ पर अगर दोनों की सेम डे पे अगर डिसबर्समेंट की रिक्वेस्ट आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये सीओडी और प्रीपेड जो होते हैं आपको सेम डे पे, बाकी जो अगला जो पेमेंट सर्कल जनरेट होगा वो आपका दोनों का एक ही जो जिस डेट को ये एक हफ्ते का टाइम पीरियड होता है इसमें जैसे आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डिसबर्समेंट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स के अंदर ये पेमेंट जो है मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे करना नहीं है, वापस बैक टू समरी पे आता हूँ। और ठीक इसी तरह से जो आपका सीओडी ऑर्डर्स होते हैं इसके भी जब आप पेमेंट रिक्वेस्ट पे करते हैं सेम डे पे, मैं बता रहा हूँ सेम डे पे जैसे आप रिक्वेस्ट कर देते हैं तो उस केस में ये वाला अमाउंट विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और होने के साथ ही बाकी का जो नेक्स्ट जो पेमेंट सर्कल आपका जनरेट होगा, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे आपका सीओडी हो, तो दोनों की जो डेट होगी यहाँ पर आपको जैसे ये डेट आप देखेंगे तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि जो फंड अवेलेबल था वो आपका उसकी रिक्वेस्ट आप कर लेते हैं तो ये फंड आपका विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और दोनों के अगर सेम डे पे आपको चाहिए होता तो मैंने प्रोसेस जो आपको बताया है, आपको रिक्वेस्ट जो करनी होती है वो दोनों की सेम डे पे करनी होती है। सेम डे पे अगर आप दोनों की पेमेंट की रिक्वेस्ट कर देते हैं तो बाकी का जो पेमेंट आपका नेक्स्ट जो पेमेंट सर्कल जनरेट होगा वो आपका दोनों ही सेम डे पे जनरेट होगा। क्योंकि मैंने एक दिन आगे पीछे का जो पेमेंट इसमें रिक्वेस्ट मैंने की थी लास्ट टाइम, इस वजह से मेरी पेमेंट की यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है प्रीपेड ऑर्डर है ये 3000 की पेमेंट मुझे 11 फरवरी को होगी और बाकी का जो मेरा कैश ऑन डिलीवरी की जो पेमेंट थी आप देख रहे हैं 10 फरवरी को होगी। तो इस तरह से पेमेंट की जो डिसबर्समेंट होता है यहाँ पे रिक्वेस्ट आप पेमेंट रिक्वेस्ट पे जाके
दोनों की अगर सेम डे पे आप कर देते हैं, दोनों के अंदर फंड अवेलेबल होना चाहिए। अगर दोनों में फंड नहीं होगा तो आप पेमेंट रिक्वेस्ट इसमें नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब दोनों के अंदर फंड दिखाए, जो दोनों में फंड अवेलेबल होता है, उस केस में आपको सेम डे पे दोनों की पेमेंट होती है, सेम डे पे रिक्वेस्ट आपको करनी है। और सेम डे पे जब आप रिक्वेस्ट कर देते हैं तो आपके सीओडी ऑर्डर और प्रीपेड ऑर्डर की जो होती है नेक्स्ट जो पेमेंट सर्कल जनरेट होगा वो सेम डे पे ही आपके सेम डेट, जो भी डेट आपकी इसमें सर्कल जनरेट होगा प्रीपेड और सीओडी की, वो सेम डे रहेगा। तो दोस्तों ये था पेमेंट डिसबर्समेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।